हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर। और बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4। उसका टॉपिक है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है बच्चों? आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है वहां आपने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जैसा कि गॉस थ्योरम है, ऐसा ही ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आपका ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। यानी कि आप एम्पियर सर्किटल लॉ को गॉस थ्योरम के एनालॉगस मान सकते हो मैग्नेटिज्म के लिए। तो हम बात करते हैं कि एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या है। According to Ampere circuital law, the line integral of magnetic field along any closed path always equal to mu zero time the current enclosed by loop। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई, अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करते हैं तो ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल, किसका लाइन इंटीग्रल? मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये इक्वल होता है किसके? म्यू जीरो आई के। अब यहाँ पे आई क्या है? तो यहाँ पे ये आई है उस लूप में फ्लो होने वाली करंट। तो अगर हमारे पास अगर एक क्लोज लूप है और उस क्लोज लूप में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू जीरो टाइम होगा इंड्यूस्ड करंट, यानी जो भी उसमें करंट आपका फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अब यहां अगर आप इसे आगे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? डी डी एल कॉस जीरो। क्या लिख सकते हैं जी? बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। कॉस जीरो की वैल्यू क्या है हमारी? 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं बी क्लोज इंटीग्रल डीएल और इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब ये जो इंटीग्रेशन डीएल है, यानी यहाँ पे आएगी टोटल लेंथ, तो आप टोटल लेंथ को क्या लिख सकते हैं? बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ठीक है, तो ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर यहाँ पे आप जनरली मैग्नेटिक फील्ड की अगर ये आप वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं म्यू जीरो आई अपॉन एल। ठीक है, यहां आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, जो लूप के अगर आप ये देखें कि अगर हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं किसी क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू जीरो टाइम होगा अराउंड द करंट, यानी जो भी करंट उसमें क्या करेगी? फ्लो करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो आई, और इसी को सॉल्व करके आप लेके आते हैं तो आप मैग्नेटिक फील्ड ये भी पा सकते हैं किसी भी क्लोज लूप के लिए। अब अगर यहाँ पे बात होती है प्रूफ की, कि अगर हम प्रूफ देखें कि भाई इसे प्रूफ करके दिखाइए, अगर हम इसको प्रूफ करने लगे एम्पियर सर्किटल लॉ को, तो प्रूफ कैसे करेंगे? अगर प्रूफ की बात करते हैं तो इसे प्रूफ करने के लिए हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की हेल्प से इसको प्रूफ करते हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें फ्लो होने वाली करंट हम क्या लेके चलेंगे? आई। ठीक है, तो इसके चारों तरफ हम एक लूप को क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं कि क्लोज लूप है। ठीक है, अब ये अगर इस लूप का आप ये देखें कि सेंटर अगर हम लेकर के चलते हैं
ठीक है, इस लूप के लिए अगर एक स्मॉल करंट एलिमेंट हम आप लेकर के चलते हैं कि अगर हम स्मॉल करंट एलिमेंट की मैं बात करूं, ठीक है, ये इसकी रेडियस r अगर हम लेकर के चलते हैं, ठीक है, रेडियस क्या माना हमने इसके लिए r। तो बेसिकली हमें एक चीज पता है कि भाई किसी क्लोज लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम क्योंकि पीछे निकाल चुके हैं कि किसी मैग्नेटिक पोल के लिए सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अगर हम ये सर्कुलर लूप अगर ये लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, क्या लेकर के चलेंगे, एक सर्कुलर लूप लेकर के चलें जिसकी इसकी रेडियस तो हमने क्या लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें भाई आप इधर भी इसको मान सकते हैं एलिमेंट को, ठीक है, तो इधर की तरफ अगर आप लेके चले तो रेडियस तो आर ही रहेगी, और स्मॉल एलिमेंट अगर आप लेकर के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड आपका बी वेक्टर और एक स्मॉल करंट एलिमेंट आप इसे डीएल ले सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, वो तो इधर रखें या उधर रखें, इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर इस टाइप से, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस क्लोज ये जो हमारा सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो अगर हम इस चीज को लेकर के चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, ठीक है, ये हमने रख लिया जी। मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल करके आ गया, क्या आ गया कि B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए लेकर के चल रहे हैं हम, ठीक है, कि जो हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आप चाहे तो इसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम इसे लेकर के चलेंगे, तो आप वही इसको रखें, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इतना हम इसको लेकर के चले, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप मान सकते हैं। अब हमें जनरली करना क्या है बच्चों, हमें तो एम्पियर के सर्किटल लॉ को प्रूफ करना है। तो जो एम्पियर का सर्किटल लॉ हमें प्रूफ करना है, तो एम्पियर के सर्किटल लॉ के लिए हम क्या करेंगे, अब हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का हम लाइन इंटीग्रल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप ये भी लिख सकते हो बी डी एल कॉस 0, ठीक है, यानी कि बी क्लोज इंटीग्रल डीएल। अब अगर आप यहां इक्वेशन फर्स्ट से ये बी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, और क्लोज इंटीग्रल डीएल यानी कि आपकी टोटल लेंथ लूप की, और इस सर्कुलर लूप की जो टोटल लेंथ होगी वो इस लूप की सरकमफेरेंस के इक्वल होगी, तो यानी कि सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो आप ये देखें कि 2 पाई आर से 2 पाई आर आपका कैंसिल आउट, और ये आ गया क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर और इज इक्वल टू म्यू 0 I, और यही क्या है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो बेसिकली अगर एम्पियर सर्किटल लॉ को हमें प्रूफ करना है तो हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर
लेकर के चलते हैं और इसके अराउंड में हम एक एम्पिरियन लूप की इमेजिनेशन करते हैं। हम ये लेकर के चलते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है और इसके चारों ओर R रेडियस का एक एम्पिरियन लूप हम इमेजिन करके चलते हैं कि एक एम्पिरियन लूप है जिसकी रेडियस R है। अब इस एम्पिरियन लूप के लिए अगर हम एक स्मॉल पार्ट, एक स्मॉल लेंथ अगर हम इसका लेकर के चलते हैं DL वेक्टर, तो उसी के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, फिर प्रूफ कर लेंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B = μ0I/2πr। ठीक है, तो फिर अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसका क्या लेते हैं, लाइन इंटीग्रल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, BdL cos 0। B आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आपका क्लोज इंटीग्रेशन DL, और DL का मतलब क्या है, इसकी टोटल लेंथ आपके एम्पिरियन लूप की, जो कि इक्वल होगी सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप। और लूप का सर्कमफेरेंस क्या है, 2πr, और 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो गया, तो क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर क्या आ गया आपका, μ0I के इक्वल आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बेसिकली कई बार इसमें क्या होता है, इसका रिवर्स पूछ लेता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या कैलकुलेट कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो इसका फिर जस्ट अपोजिट हो जाता है। फिर हम अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ हम लेकर के चलते हैं बाकायदा, और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे, अगर आप इसे 1 मिनट में ऐसे देखें तो आप इस टाइप से इसको देख सकते हैं कि इसमें कई बार क्या होता है, यूज ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ या फिर एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो यह इसकी एक एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने, आप क्या फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एप्लीकेशन में इसकी जो एक एप्लीकेशन है वो हम लेकर के चल रहे हैं, और वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक तरीका से अगर देखा जाए तो एम्पियर सर्किटल लॉ का जो प्रूफ है उसका ये इनवर्स है। तो कैसे, इसमें जो हम लेकर के चलते हैं कि भाई ये हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है क्या, I। अब इसके चारों ओर हम एक एम्पिरियन लूप का क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। वो भी पहला वाला बिल्कुल सेम डायग्राम। ठीक है, ये अगर आपका सेंटर है तो सेंटर से आप इसे अगर एक स्मॉल करंट एलिमेंट अगर आप यहाँ लेकर के चलते हैं, रेडियस आपकी R है, मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया। ठीक है, बेसिकली ये आपका DL वेक्टर। तो यहाँ अगर हम क्या करते हैं, सेंटर आपका O, तो क्या काम करेंगे। अब इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। ठीक है, इसकी तो कैसे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ये आपका जो क्लोज इंटीग्रल है यानी कि लाइन इंटीग्रल आपका मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसके इक्वल होता है, μ0I के। ठीक है, अब जनरली अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो आप इसे लिख सकते हो
कि बी डी एल कॉस जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। बी आपका क्या है बाहर, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये आपका डी एल आ गया इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब क्लोज इंटीग्रल डी एल, ये तो सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ये आ गया हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ये जस्ट अगर प्रूफ करते हैं तो उधर से लेके चलते हैं, और अगर इसको एप्लीकेशन में यूज करना है तो एम्पीयर सर्किटल लॉ को साथ लेकर के हम इसमें चलेंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट सोलेनॉइड। क्योंकि सोलेनॉइड का डेरिवेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में अब सोलेनॉइड का डेरिवेशन नहीं है, बस उसकी क्वालिटेटिवली नॉलेज है, यानी उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बेसिक नॉलेज उसकी है, तो उस पे हम बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो स्ट्रेट सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की बात तो हम बाद में करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड हमारा एक, इसमें सोलेनॉइड में क्या होता है आपका लॉन्ग इंसुलेटेड वायर बाउंड इन ए, आप किस पे बाउंड करेंगे, फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। यानी सिंपली क्या है कि अगर आप किसी मेटेलिक फ्रेम पर एक लॉन्ग वायर को हेलिक्स फॉर्म में बाउंड करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, सोलेनॉइड होगा। जनरली आप ये लेकर के चलें कि अगर आपने कहा ये एक मेटेलिक फ्रेम है और इस पर आप इंसुलेटेड वायर्स को, अगर हम कॉपर इंसुलेटेड वायर हम यूज करें और उसको हम बाउंड करें तो ये क्या बनेगा, आपका सोलेनॉइड बनेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कि लॉन्ग सोलेनॉइड क्या है। तो जनरली बच्चों जब सोलेनॉइड की जो रेडियस है वो उसकी लेंथ की कंपेयर में जब बहुत कम होती है, रेडियस बहुत कम हो, शॉर्ट हो कंपेयर टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो हम इसको कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। क्या कहते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपका कोई मेटेलिक कोर आप अगर आप ले रहे हैं तो इस पर हम ऐसे वायर को क्या करते हैं, बाउंड करते हैं, ठीक है। मान के चलो कॉपर का इंसुलेटेड वायर आपने लिया, ये ऐसे हम बाउंड करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, सोलेनॉइड, इस टाइप से, ठीक है। ये सोलेनॉइड है, इस टाइप से इसमें वायर क्या होते हैं हमारे, बाउंड होते हैं। इस टाइप से जी, ठीक है। तो ये है हमारा सोलेनॉइड। अब अगर हम ये लेकर के चलें कि इस लॉन्ग सोलेनॉइड की लेंथ क्या है, एल है जी, लेंथ क्या हम लेकर के चल रहे हैं, एल, ठीक है। और इस सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है एन। इसमें इस सोलेनॉइड में जो हमने टर्न्स किए हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर को जो हमने टर्न्स किया है उसके टोटल टर्न्स हैं एन। तो इस सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू जीरो एन आई अपॉन एल। अब हमें ये पता है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, क्या जी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या हो, स्मॉल एन हो, ठीक है। इसको स्मॉल एन हम लेकर के चलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एन अपॉन एल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। तो ये है
लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इसी में होता है प्यारे बच्चों एक टोरोडियल। टोरोडियल क्या होता है? टोरोडियल सोलेनॉइड का मतलब होता है कि अगर आप इस लॉन्ग सोलेनॉइड को ऐसे बेंट करके एक सर्कल की फॉर्म में आप इसे बेंट कर देते हैं, यानी इस टाइप से अगर आप इसे बेंट कर देते हैं तो ये होगा आपका टोरोडियल। क्या होगा? टोरोडियल। इस पे भी वायर क्या है आपके ऐसे टर्न होते हैं इस टाइप से। मतलब बेसिकली क्या होगा, ये होगा तो सोलेनॉइड ही आपका, ये जो आपका लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है, बस इसी को आप ये समझे कि इसी के कोनों को अगर हम लेकर ऐसे बेंट कर देते हैं, इसको एक सर्कल की फॉर्म में बेंट कर देते हैं, तो ये बन जाता है फिर हमारा टोरोडियल। क्या बन जाता है? टोरोडियल सोलेनॉइड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, टोरोडियल, ठीक है, अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस टोरोडियल के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड आपका यही रहता है, B = μ0 Ni, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग सोलेनॉइड की शेप हमने चेंज कर दी है, उसको बेंट करके हमने सर्कल के फॉर्म में बेंट कर दिया है, मोड़ दिया है, बस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसका यही रहेगा। तो प्यारे बच्चों पहले इसका डेरिवेशन भी होता था, लेकिन अब क्योंकि कंटेंट में से CBSE ने इसका डेरिवेशन तो हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसकी क्वालिटेटिवली नॉलेज अब यहाँ पे आपको लेनी है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सोलेनॉइड क्या है और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। बस इतना ही अब हमारे सिलेबस में है। सोलेनॉइड से ही फिर हमने क्या देखा? टोरोडियल सोलेनॉइड हम देखते हैं। अच्छा, अगर इसमें टोरोडियल में बात करते हैं तो इसमें 3 सरफेस बनते हैं। टोरोडियल में क्या होता है, जैसे आप एक देखें कि एक तो आपका ये सरफेस इसका हो ही गया, अगर हम ये देखें कि एक तो इस टोरोडियल का ये सरफेस यहाँ पे, ठीक है, एक इसके इंटीरियर में हम एम्पिरियल लूप मान सकते हैं, एक इसके एक्सटीरियर में मान सकते हैं। तो टोरोडियल सोलेनॉइड के इंटीरियर में और एक्सटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम है कि करंट सिर्फ सरफेस पर रिजाइड्स करता है। तो जब इंटीरियर और एक्सटीरियर में करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा आपका? 0 रहेगा। करंट सिर्फ इस सोलेनॉइड के क्या होगा? सरफेस पर होगा, तो इसीलिए इसके सरफेस पर ही सिर्फ आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा और उसकी वैल्यू होगी B = μ0 Ni। तो बेसिकली आज जो हमने बातें की, आज हमने अपनी इस वीडियो में एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में हमने सीखा। एम्पियर सर्किटल लॉ को फिर हमने प्रूफ किया किसके लिए? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। उसके बाद फिर हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ही। फिर हम सोलेनॉइड की बात की और सोलेनॉइड के बाद हमारा टोरोडियल। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।